अपने हाथों को उठाओ और जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ जो ऑनलाइन सुन रहे हैं इनके घर में गुड न्यूज आने पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। सब लोग बैठ जाएं, शाबाश, फटाफट फिर से गाओ। अपने बीज, अपने भेंट, अपने दान, अपने दशवांश अपने हाथ में पकड़ो। जो लोग पैसा कमाना चाहते हैं इस हफ्ते में वो हाथ उठाएंगे ऊपर। जो पैसा नहीं कमाना चाहते इस हफ्ते में वो नीचे कर लो हाथ। जो पैसा कमाना चाहते हैं वो ऊपर करो, जो बर्बाद कराना चाहते हैं वो नीचे करो। ऊपर उठाओ, हाँ मैंने देख लिया, ठीक है, अब नीचे करो। अपने बीज निकालो, शाबाश। अपने बीज, अपने भेंट, अपने दशवांश, फटाफट जल्दी जल्दी, शाबाश। बीज के साथ, भेंट के साथ, दान दशवांश के साथ पवित्र आत्मा आपको छुए और बरकत दे यीशु मसीह के नाम में। जल्दी निकालेंगे, शाबाश सब लोग। वचन का टाइम है, फटाफट बैठ जाएं, कोई हिलेगा नहीं। प्रभु का आत्मा आपकी जिंदगियों में 100 गुना बरकत दे। बंजर जमीन ले तू आया सोता बन के, सानू वड्डे कीता खुद आप छोटा बन के। सब गाएं, शाबाश। बंजर जमीन ले तू आया सोता बन के, सानू वड्डे कीता खुद आप छोटा बन के। ओ तेनू छड़ के मैं जावा, एक बार ये लाइन गा दो, जोर से गा। कि जून दिया गल्लां तेरे कोल ने, तेनू छड़ के मैं जावा किथे नासरी। क्योंकि जून दिया गल्लां तेरे कोल ने, तेनू छड़ के मैं जावा किथे नासरी। क्योंकि जून दिया गल्लां तेरे कोल ने। रखा दिल दी तिजोरी विच सांभ के, रखा दिल दी तिजोरी विच सांभ के, रखा दिल दी तिजोरी विच सांभ के, रखा दिल दी तिजोरी विच सांभ के। हीरे मोतियां तो महंगे तेरे बोलने बोलने, तेनू छड़ के मैं जावा किथे नासरी। क्योंकि जून दियां गल्लां तेरे कोल ने, तेनू छड़ के मैं जावा किथे नासरी। क्योंकि जून दियां गल्लां तेरे कोल ने। हालेलुया गाओ सना, हालेलुया गाओ सना, हालेलुया गाओ सना, हालेलुया गाओ सना। हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, अपने बीज पकड़ो, शाबाश। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जिन लोगों ने बीज अपना भेंट, हाँ हाँ इस समय अपने हाथों में पकड़ा, ब्रांचें अपने बीज, अपने भेंट अपने हाथों में पकड़ो, शाबाश। जो आशीष लेना चाहते हैं, आज तक मैं फिर कह रहा हूँ कि जब आप बीज बोते हैं तो आपके हाथ को, दाहिने हाथ को पता न लगे। अगर आप बायां हाथ है से बो रहे हैं तो आपके दाएं हाथ को पता न लगे, दाएं से बो रहे हैं तो बाएं को पता न लगे। इसका मतलब आपके पड़ोसी को पता न लगे कि आप क्या बोने के लिए जा रहे हैं। आपकी पड़ोसी आपका पति भी हो सकता है, पत्नी भी हो सकती है। आप जब उन्हें बताकर बोते हैं, यही कारण है कि आप घटते हैं, बढ़ते नहीं हैं। आज इसी समय परमेश्वर जिन्होंने गुप्त में बोया है, आज जो मेरा परमेश्वर गुप्त में है, जो इनके गुप्त में किए हुए दान को देख रहा है, मेरे प्रभु आज ही पवित्र आत्मा इनके लिए बड़ा बिग डोर खोल जाए यीशु मसीह के नाम में। आज से हर एक शराब को तोड़ देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। प्रभु इनका बिजनेस खुले, आज से मिराकल मनी हो इनके ऊपर। आज से इनके पैसे से शराब हट जाए, इनके नुकसान होने बंद हो जाए। बार बार जो पैसा दवाइयों में जा रहा है, मैं इसी से मैं उस शैतान को डांटता हूं, उनके घर से भाग यीशु के नाम में। मेरे प्रभु आज से इनका पैसा, पवित्र आत्मा जिन लोगों का चर्च में आया है, जिनका दान, जिनका बीज जिस समय आईसीआई अकाउंट में बो रहे हैं, इस समय आईसीआई दिखा जरा, आईसीआई एक्सिस बैंक में, और पूरा वो स्कैन कोड दिखा, शाबाश। और इसी समय जो इस समय बो रहे हैं, आईसीआई का भी दिखा, जिससे एक्सिस में नहीं जाना वो आईसीआई में करो, और आप अकाउंट में बो रहे हैं। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जिन्होंने यूपी से, दिल्ली से, बिहार से, जम्मू से, पंजाब से, हरियाणा से, पवित्र आत्मा जी छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला से, आसाम से, अगरतला से, पवित्र आत्मा जो बीज बो रहे हैं, मेरे प्रभु इनके घर में आज से बड़ी बरकतें आने पाए यीशु मसीह के नाम।
बड़ी ब्लेसिंग आने पाए परमेश्वर। आमीन। जो कोलकाता से बोल रहे हैं ब्लेसिंग आने पाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी आज से इनके हाथों पर आशीर्वाद आए, इनके बच्चे कमाने वाले हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बोलो आमीन। आमीन। ये भविष्यवाणी आपके लिए जिन्होंने आज बीज बोए आईसीआई अकाउंट में, जिन्होंने एक्सिस में, परमेश्वर का आत्मा उनसे बात कर रहा है, उनका फाइनेंस इस हफ्ते में डबल होगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बोलो आमीन। आमीन। आपके पैसे के ऊपर से जब आप बीज बोते हैं तो आपके पैसे के ऊपर से शराब फटते हैं। आपने देखा है लड्डू के ऊपर अगर फफूंदी लग जाए क्या आप खा सकते हैं? जो लोग बीज नहीं बोते उनके पैसे पर फफूंदी लगती है। आज नहीं तो कल इकट्ठा नुकसान होगा। किसी का 80 लाख इकट्ठा चला जाएगा, किसी का 1 करोड़, किसी का 50 लाख, किसी का 10 लाख इकट्ठा चला जाता है। इसलिए बाइबल चाहती है, परमेश्वर चाहता है कि लोग दशवांश दें, बीज बोएं, भेंट लाएं परमेश्वर के घर में, ताकि परमेश्वर आपके बीज भेंट देने वालों की ओर मुंह करे। और जिसकी ओर परमेश्वर मुंह करता है, मैं कह रहा हूं शैतान उसकी ओर मुंह नहीं करता, याद रखना। आमीन। आपके बिजनेस की ओर मुंह नहीं करेगा आज के बाद, आमीन। आपके फाइनेंस की ओर, आपके बच्चों की ओर मुंह नहीं करेगा, आपकी हड्डियां, आपकी नसें, आपकी किडनियों की ओर मुंह नहीं करेगा। क्योंकि बाइबल में लिखा, परमेश्वर ने कहा, कह रहा है मूसा इनसे कह दे कि अगर ये मुझे मुंह दिखाई दें तो आज के बाद कहता है कोई भी शैतान, कह रहा इनकी भूमि का लालच नहीं करेगा, याद रखना। आमीन। तो ये परमेश्वर की ओर से जब आप दिन में 2 बार परमेश्वर को मुंह दिखाते हो, दिन में 2 बार, कितनी बार? 2 बार। अपनी पत्नी को कितनी बार दिखाते हो? बच्चों को कितनी बार दिखाते हो? और परमेश्वर को सिर्फ 2 बार। रसोइयों को कितनी बार दिखाते हो? 3 बार। किचन को 3 बार। अगर आप 3 बार दिखाएं, मैं कह रहा हूं परमेश्वर ने आपके लिए फैसिलिटी रखी, अगर तुम 2 बार दिखाओ, निर्गमन की पुस्तक में लिखा, कह रहा तुम्हारी भूमि का कोई लालच नहीं करेगा। याद रखना, आपकी किडनियों का कोई लालच नहीं करेगा। अगर आप हफ्ते में कह रहा 2 दिन मुंह दिखा रहे हैं, एक दिन वीरवार को ऑनलाइन चर्च, एक दिन संडे को, आपके कह रहा है कि कोई भी लालच नहीं करेगा शैतान आपकी भूमि का, आपकी प्रॉपर्टी का लालच करने वाली आत्मा इच्छाएं, आपकी किडनियों का, आपके बच्चों का, आपके लीवर का, आपके हार्ट का लालच करने वाली आत्मा इच्छाएं यीशु मसीह के नाम में। आज से आपका फेवर हो परमेश्वर, आमीन। आज से मेरा परमेश्वर आपका फेवर करे यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आमीन। कितने लोग की आशीषें छिन गई हैं? कितनों लोगों को ऐसा लगता है कि हमारी आशीषें छिन गई हैं? आपको पता है कि आपकी नौकरी लगनी थी, कोई और लग गई, किसी और की लग गई। आप दौड़ रहे थे, मैं आपको बताता हूँ, फौज में, जब मैं पहली बार फौज में दौड़ा था तो उसी समय मैं पहले नंबर पर आना चाहता था, लेकिन मेरे से पहले और कोई कूद गया, तो उसी समय मैं निराश हो गया। मैंने कहा ले भाई, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मतलब उसकी नौकरी लगी, मैं रह गया, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने फिर दोबारा से भर्ती दिया। एक ही दिन में चमत्कार हो गया। वो तो मुझे ही पता है मैं कैसे भर्ती हुआ था, लेकिन वो चमत्कार हो गया, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारा। आप समझ रहे हैं, अगर आपका नंबर नहीं आ रहा पढ़ाई में, लोन में, घर लेने में, इसका मतलब कहता आज आपको परमेश्वर के वचन को जानने की जरूरत है। जिसके पास चाबियां हैं वो जाकर आज लगाएगा, आप जो मांगेंगे वो मिल जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आज दे दूं मैं छल्ला चाबी का आज आपको, लो यीशु के नाम में। आमीन। मैंने 7 चाबियां नहीं दी, एक ही चाबी दी आज आपको। मैंने पिछले संडे आपको 7 चाबियां दी थी, लेकिन इस संडे में आपको एक ही चाबी दूंगा। 7 चाबियों में आप उलझ जाओगे, कौन सी खोलूं, कौन सी खोलूं, कौन सी खोलूं। मैं आज आपको एक ऐसी बात बताऊंगा, कह रहे कि आज आपके लिए कह रहे बड़े बड़े रास्ते, जो डोर राजा महाराजों से नहीं खुले, कह रहे शूरवीरों से नहीं खुले, वो आज कह रहा प्रभु का भय मानने वालों से खुलने वाले हैं। आमीन। मार दो कुसुम, आज कह रहा चल खुल जा। क्या खुल जा सिम सिम? नाटक देखते हैं, खुल जा सिम सिम, ऐसे कुछ नहीं होने वाला। खुल जा ऐसे बोलने से कुछ नहीं होने वाला कि आप जाएंगे, आप कहेंगे बैंक का डोर टूट जाए और मैं सारा कबाड़ा उठा लूं। ऐसे कुछ नहीं होने वाला। जब तक आप मुंह नहीं खोलेंगे तब तक परमेश्वर अपना मुट्ठी नहीं खोलेगा स्वर्ग से। आज आपको खोलना है। आज का हमारा टॉपिक है, सुनेंगे ध्यान से, परमेश्वर अपने लोगों से बात कर रहा है। वो आज का हमारा टॉपिक है, शैतान आपके फ्यूचर को नहीं छू सकता। सुन रहे हो? शैतान आपके फ्यूचर को नहीं छू सकता। आज बहुत सारे लोग चिंतित हैं कि पता नहीं परमेश्वर मेरे फ्यूचर का क्या होगा।
मेरे बच्चों के फ्यूचर का क्या होगा, मेरा घर बनेगा या नहीं बनेगा, परिवार होगा नहीं होगा, बच्चे होंगे नहीं होंगे, मैं आगे बढ़ूंगा कि नहीं बढ़ूंगा, मेरी सेवकाई, मेरा बिजनेस आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, क्या होगा। आज बहुत सारे लोग प्रभु में आने के बाद भी अपने फ्यूचर की चिंता करते रहते हैं, लेकिन मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि शैतान आपके फ्यूचर को नहीं छू सकता। आमीन। लिख लो अपनी डायरी में कि आज का टॉपिक है कि आप कह रहे हैं कि मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरा बच्चा अब तक भी सेट नहीं हुआ, तो उसका फ्यूचर का क्या होगा। मेरी बेटी कनाडा में है, मेरा बेटा कनाडा अमेरिका में है, ऑस्ट्रेलिया में, मेरा बेटा सेट नहीं हुआ, पीआर नहीं मिली, उसका क्या होगा। मैं कह रहा हूं उसका भला ही होगा। आमीन। परमेश्वर का आत्मा कहता है, कह रहा हूं उन लोगों के साथ मेरा परमेश्वर भलाई करता है जो लोग प्रभु में बने रहते हैं। तो बाइबल बोलती है इस बात के लिए कि जो लोग मसीह में हैं उनके लिए एक शर्त है परमेश्वर की, कहता है शैतान उनको छूने भी ना पाएगा, लेकिन शर्त ये वो मसीह में बने रहें, भागे नहीं। जो मसीह में बने हुए हैं तो शैतान उनके बिजनेस को, उनकी सेवकाई को, उनके बच्चों को, उनके परिवार को छूने भी ना पाएगा। बोलो हालेलुया। हम पढ़ते 2 कुरिन्थियों 5:17, बस एक काम करना है आपने, पुरानी बातों को याद नहीं करना, अपने पास्ट को भूल जाना है। अगर आज भी आप अपने पास्ट को याद रखते हैं तो आपकी लाइफ में कभी भी बढ़ोतरी नहीं होगी। अगर आप अपने पुराने जिंदगी को याद रखते हैं, अगर आप पुरानी बातों में चले जाते हैं, आजकल आदमी शादी करता है और अपनी पत्नी को पुरानी बातें याद कराता है। मैं क्या कह रहा हूं, वो मैरिज लाइफ ज्यादा दिन नहीं चलने वाली। आपकी समझ में आ रहा है? तो आपको समझना है, कहता है कि अगर आप प्रभु में आ गए हो और आज भी अपने आप को कोसते रहते हो तो इसका मतलब कह रहा है आज आप को शैतान छू सकता है, लेकिन उन लोगों को नहीं छू सकता जो पुरानी जिंदगी में वापस लौट कर नहीं जाते, जो कह रहा है अपने पास्ट को याद नहीं रखते। बहुत सारे लोग इन गलतियों में 2 कुरिन्थियों में 5:17 में लिखा, सो यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। हालेलुया। कह रहा है जो मसीह में है वो कह रहा है कि एक नई किताब है, नई सृष्टि है वो, कह रहा है और पुरानी बातें बीत गई, देखो तुम्हारे लिए आज से सब कुछ नया होने के लिए जा रहा है। सब कुछ नया होगा आज रात के बाद। हेलो, अपने पड़ोसी को बोलो सब कुछ नया होगा तेरे लिए। अपने पड़ोसी को बोलो पुरानी बातें बीत गई। आपके पड़ोस में कोई आ रहा है और आकर कह रहा है, हेलो तेरे को पता है चाउमीन आंटी ने तेरी बुराई किया और मैगी आंटी तेरे को छोड़ेगी नहीं। तो इसका मतलब कहता है कि आप जब चाउमीन आंटी मैगी आंटी की बुराई करती है और मैगी आंटी चाउमीन आंटी को माफ नहीं करती, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि आपकी आज भी प्रमोशन रुकी हुई है। शैतान आपको छू सकता है, हो सकता है। कहने का मतलब, छूने का मतलब ये नहीं छू के आशीर्वाद देके जाएगा शैतान। अगर शैतान ने आपकी हड्डियों को छू लिया ना, वहीं हड्डियां बीमार हो जाएंगी, टांग बीमार हो जाएगी, हाथ बीमार हो जाएगा। जो लोग कहते हैं कि ये पुरानी बातें नहीं छोड़ते, पुराने नेचर को नहीं छोड़ते, पुराने स्वभाव को बंद नहीं करते, पुरानी जिंदगी को बंद नहीं करते, शैतान उन्हें छू सकता है। ऑर्डर है ये परमेश्वर का, आप समझ रहे हैं? कहते इसका मतलब कि अगर आप लोग पुरानी स्वभाव, आज भी आपका पुराना स्वभाव है, किसी को माफ करना नहीं तो करना नहीं, मामे को माफ करना नहीं, इसने मेरे ब्याह में कपड़े नहीं दिए थे अच्छे, मामे को ब्याह नहीं करना, इसने भात अच्छा नहीं दिया था, इसने 10,000 दिया, 10 लाख देना चाहिए था, ये अमेरिका में रहता है, मैं इसको माफ नहीं करूंगा। मैं कह रहा हूं अगर आप माफ करने की आदत आपके अंदर नहीं है तो पुरानी बातें आप याद करते हैं, शैतान आपको हमेशा याद कराएगा, आपको आपका पास याद कराएगा, कहेगा ले तू मम्मी को सुसमाचार सुनाने जा रहा है, तेरे मामा तो इतना निखत था, उसने कभी तेरी 10 रुपए की मदद नहीं की, और उसको याद आएगा, कहेगा मुझे मामे को सुसमाचार नहीं सुनाना, मुझे मामे को बचाना ही नहीं है, मर जाए मामा। ऐसा लोग अपने अंदर ऐसे ऐसे स्वभाव रखते हैं, ऐसी ऐसी बातें रखते हैं। मैं क्या कह रहा हूं कि परमेश्वर चाहता है कि आज आप कहता तरक्की करें तो उससे पहले अपने पास्ट को याद मत करें, अपने पास्ट को भूल जाएं, अपनी पुरानी बातों को भूल जाएं, पुराने स्वभाव को छोड़ दें। क्या आप थे लेकिन वो मायने नहीं रखता, आप क्या अब बन रहे हैं, क्या आप अब हैं, परमेश्वर मायने रखता है इस बात के लिए यीशु के नाम में। आज आपकी लाइफ में वो होगा जो आपने कभी भी नहीं सोचा, लेकिन बस आपको इन बातों का ध्यान रखना है। आपके पास पास्ट है और शैतान के पास कह रहा है कि आपको गिराने के लिए आपका पास्ट है। शैतान हमेशा उस व्यक्ति का पीछा करता है जो तरक्की कर रहा होता है, उस व्यक्ति का पीछा करता है जो बड़ा आदमी बनना चाहता है। अगर आप मसीह में आ गए हो और आप कह रहे हो परमेश्वर मैं तो छोटा ही ठीक हूं, आपका पीछा शैतान नहीं करेगा, आप तो वैसे ही फ्री हो। अगर आप कहोगे परमेश्वर मुझे बड़ा आदमी बनना है, बड़ी दुकान खोलना है,
बड़ा कामयाब व्यक्ति बनना है, तो शैतान आपका पीछा करेगा। लेकिन दो बातें याद रखना किस तरीके से करेगा। लेकिन बाइबल में लिखा, बाइबल कहती है कि शैतान कहता है कि मसीह लोगों का फ्यूचर खराब नहीं कर सकता, फ्यूचर बर्बाद नहीं कर सकता। इजरायली लोग जब कह रहे कि मिस्र से निकले तो उनको आशीर्वाद था। शैतान को मालूम था कि इनके फ्यूचर को मैं बर्बाद नहीं कर सकता। इजराइलियों का फ्यूचर परमेश्वर ने मिस्र देश के अंदर बना दिया था। उन्होंने कहा अगर तुम मेरे पीछे चलो, अगर तुम मसीहत को याद रखो, तो मैं तुम्हारी लाइफ में कहता है एक कनान देश तुम्हें दूंगा जहां दूध मधु की धाराएं बहती होंगी। और उसी समय उनका फ्यूचर परमेश्वर ने उन्हें बता दिया था कि मैं तुम्हें यह आशीर्वाद दूंगा। वो कनान देश के टारगेट में चलते रहे। जब वो निकले, रास्ते में जा रहे थे, लाखों लोग मिस्र छोड़कर जा रहे थे मूसा के साथ। लेकिन रास्ते में कह रहा शैतान ने दो हथियार उनकी जिंदगी में रखे। कह रहा उसको पता था, कह रहा कि एक पिछला रिकॉर्ड उस शैतान के पास था। शैतान को पता था मैं कनान देश को खत्म नहीं कर सकता, कनान की धरती पर मैं दूध को खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि वो ब्लेस्ड देश है, ब्लेस्ड जगह है, मैं उसको खराब नहीं कर सकता। मैं कह रहा हूं कि उसी समय उसने कहा मैं इनके फ्यूचर को, अगर परमेश्वर ने कहा कि मैं इनका फ्यूचर अमेरिका में लेकर जाऊंगा, मैं इसको डॉक्टर बनाऊंगा, मैं इसको इंजीनियर बनाऊंगा, लेकिन आपको वो इंजीनियर बनाने से रोक नहीं सकता। लेकिन वो आपको कह रहा है कि आपके स्वभाव में जा सकता है, वो आपके पास्ट में जाता है, वो आपके रिकॉर्ड को ढूंढता है। उसने इजरायलियों के पास्ट में गया, इजरायलियों के रिकॉर्ड में गया, कि रिकॉर्ड ढूंढा उसने, किताबें मंगवाई कि इजरायलियों ने क्या क्या काम किए, किस किस बात के लिए निराश होते हैं ये। और रिकॉर्ड में मिला, कहता है कि जब इनको अच्छा खाना ना मिला, जब अच्छा पानी ना मिला, तो ये कुड़कुड़ाए और बुड़बुड़ाए। और उसी समय शैतान ने उनको याद कराया। इजरायलियों को बोलता है, कह रहा याद करो जंगल में तुम 3 दिन हो गए, तुम्हें खाना नहीं मिला। याद करो इजरायली, याद करो मिस्र में तुम्हें बड़े बड़े प्याज मिलते थे, खाने को बड़े बड़े लहसुन मिलते थे, बड़े बड़े मुर्गे मिलते थे, बड़े बड़े काम, बड़े बड़े खाने को मिलता था, बड़े बड़े गिलास लस्सी का मिलता था, बड़ा बड़ा पानी मिलता होगा, गिलास लोटा। लेकिन कह रहे कि वो दिन उनको याद कराए। और इसी समय वो फिर से अपनी पुरानी जिंदगी में लौट गए। उन्होंने कहा, कह रहे कि अरे इससे अच्छा तो हम मिस्र में ही अच्छे थे। हालेलुया। उन्होंने कहा अरे हम तो मिस्र में ही अच्छे थे, मूसा पर कुड़कुड़ाए बुड़बुड़ाए। और परमेश्वर ने उनको कनान देश में जाने का फैसला बदल दिया। उनकी लाश, उनकी कब्र जंगल में बना दी, लाखों लोगों की। उसमें मूसा भी आता है, याद रखना। मूसा भी कनान देश में नहीं पहुंच पाया, सिर्फ 2 लोग, कह रहे सिर्फ 2 लोग कह रहे कि कनान देश में पहुंचे। लेकिन आज परमेश्वर आपके फ्यूचर को बना चुका है। परमेश्वर कह रहा है, कह रहा जितने मसीह में हैं सब नई सृष्टि हैं यीशु के नाम में। कह रहा वो सब नए देश में जाएंगे, वो स्वर्ग में आशीषित होंगे। लेकिन वो लोग कह रहे कि वो लोग कभी नहीं जाएंगे जो अपने पास्ट को याद रखेंगे। वो लोग, जो लोग कह रहे कि अपने अंदर कहता है इस भावना को रखेंगे, पता नहीं पुरानी जिंदगी को छोड़ेंगे नहीं, वो लोग जो पुराने स्वभाव को बंद नहीं करेंगे। आज परमेश्वर उन लोगों को ढूंढ रहा है। कह रहा है इसलिए उत्पत्ति किताब 26:19 में क्लियर का कह रहा है सबकी पत्नी को याद रखना। बोलो हालेलुया। क्या लिखा? कितनों की पत्नी को याद रखना? 100 की पत्नियों को याद मत रखना। कहीं लिखा बाइबल में? बाइबल में लिखा कह रहा बस एक की पत्नी को याद रखना। हालेलुया। कह रहा एक की पत्नी को याद रखना। आजकल के आदमी 100 की पत्नियों को याद रखते हैं। उसकी पत्नी ऐसी है, उसकी पत्नी ऐसी है, उसकी पत्नी खाना अच्छा बनाती है, उसकी पत्नी कपड़े धोती है, उसकी पत्नी पैसा कमा के लाती है। लेकिन परमेश्वर ने कहा हेलो, उसकी पत्नी को नहीं, लूत की पत्नी को याद रखना। कहता लूत की पत्नी को याद रखो कि लूत की पत्नी ने अपने पास्ट को याद किया। जब परमेश्वर ने कहा निकल जा यहां से, कह रहा ये देश खत्म होने वाला है, तो लूत की पत्नी क्या याद कर रही थी निकलते हुए? कह रहा पीछे मुड़ के नहीं देखना। कह रही लेकिन वो पीछे मुड़ के देख रही थी, हाय मेरा घर, मेरा गहना, मेरे कपड़े, मेरा फलाना, हाय उसका क्या होगा। मैं कह रहा हूं जितने मसीह में आगे है, कह रहा जो तुम्हारा घर है, जितना सामान पड़ा है, पुराना छोड़ दो, नया आने वाला हजरत। आमीन। कह रहा पुराने स्वभाव को छोड़ दो, नया मनुष्य तत्व को पहन लो। आज कह रहा तुम्हारी लाइफ में कह रहा आज रात कुछ नए डोर परमेश्वर की ओर से खोले जा रहे हैं आज यीशु के नाम में।
कह रहा है लेकिन कुछ लोग आज कईयों की पत्नियां, कईयों के आदमी लूत की पत्नी की तरह चर्च में आते हैं, आते तो हैं हालेलुया पापा जी जय मसीह की, लेकिन मैं अपना पर्स किसी को दान नहीं दूंगी, मैं अपनी पुरानी जुत्ती घसी हुई किसी को दान नहीं दूंगी, मैं अपनी पुरानी चुन्नी किसी को नहीं देवांगी, मैं अपने पुराने कपड़े नहीं देवांगी, मैं तो सिर्फ चांदी के लोटे खरीदांगी, चांदी के बर्तन खरीदांगी। आप कर पुरानी चीजें छोड़ दो, बोलो हालेलुया। हालेलुया। बाइबल में एक आशीर्वाद है, मसीह लोग तन पर पुराना कपड़ा नहीं पहनते, याद रखना मसीह लोग कभी पुरानी चीज नहीं खरीदते। जब से मैं प्रभु में आया मैंने कभी पुरानी चीज नहीं खरीदा। मुझे लोगों ने कहा पुराना टेम्पो ले लो, पुराना कार ले लो, पुरानी ले लेते हैं पापा, मैंने कहा नहीं बेटे हम नहीं लेंगे, हालेलुया। पुराना घर ले लो, मैंने कहा नहीं बेटे हम नया लेंगे। सूरी साहब नया घर बना रहे हैं ना, पुराना घर छोड़ दो नए घर में चले जाओ, बोलो हालेलुया। हालेलुया। आप समझ में आया कि नहीं? कहता है कुछ लोग ऐसे हैं आज मसीह का नाटक कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं उनके ऊपर आशीर्वाद नहीं है। मैं अगर कई लोगों को पूछूं, कई लोग आजकल क्या करते हैं, अंदर फटा हुआ बनियान पहनते हैं और उनके मोजे फटे हुए मिलेंगे, ऊपर से उनके कपड़े नए मिलेंगे, अंदर से पुराना मिलेगा, क्योंकि जल्दबाजी में उनको ध्यान नहीं रहता। पुराने मोजे, पुराना बनियान, और चल बहन जी अपनी पत्नी को बोलते हैं चल कोई नहीं आई दे दे पुराना बाँच, लेट हो रहे हैं जल्दी कर, जल्दी जल्दी में पुराना डाल लेंगे। याद रखना कहता क्योंकि आदमी की औकात ऊपर से नहीं अंदर से पता लगती है। याद रखना मसीह लोगों की औकात कहता है कि अंदर से पता लगती है, आपके चरित्र से पता लगती है। चर्च कहता है अपने पुराने स्वभाव को उतार दो, आज पुराने कपड़े को उतार दो, आज पुराने मनुष्य तत्व को छोड़ दो। आज कह रहा तुम्हारे लिए नया होने जा रहा, नया। परमेश्वर ने इस्राएलियों को कहा था, कहता कि मैं तुम्हारे तन पर नए कपड़े पहनाऊंगा। कहता लेकिन उन्होंने विश्वास नहीं किया और परमेश्वर ने कहा ठीक है यही पुराने रहने दो। एक ही कपड़ा 40 साल के हुए, कह अगर 1 साल का बच्चा था इतना सा कपड़ा आया, 1 साल का 40 साल का हुआ, परमेश्वर ने वही कपड़ा खींच कर बड़ा कर दिया 40 साल तक। चप्पल थी 1 साल का पैर है, 1 साल की चप्पल तो होगी नहीं, खैर 4 साल या 5 साल की चप्पल है जो उन्होंने बनाई, लकड़ियों की बनाते थे पहले, और उसी समय वो चप्पल का साइज भी बढ़ता चला गया, 8 नंबर का पैर हो गया। पहले 8 नंबर का पैर नहीं होता था, 14, 15, 12, 8 वाले तो थे ही नहीं, इतने बड़े बड़े पैर थे। परमेश्वर ने उनके पैरों का साइज भी बढ़ा दिया। याद रखना मैंने कहा अगर आप परमेश्वर को अगर आप छोटा कर रहे हैं, अगर आप विश्वास नहीं कर रहे, बहुत सारे लोग कह रहा इजरायलियों की तरह वो चलते तो मसीह में हैं, चलते तो पादरी के पीछे हैं, लेकिन उनका ध्यान कहता मिस्र में आज भी, उनका ध्यान पुरानी बातों में आज भी, हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे। परमेश्वर का आत्मा कह रहा पुरानी जिंदगी को छोड़ दो, पुराने स्वभाव को छोड़ दो, पुराने चरित्र को छोड़ दो। अगर आपने छोड़ दिया कहता है कि इसी हफ्ते के अंदर तुम्हारा सब कुछ नया होने के लिए जा रहा है यीशु के नाम में। क्या आमीन बोलकर तैयार है चर्च? अपने पड़ोसी को बोलो अपने पास्ट को छोड़ दे। आपके पास कई बार कह रहा शैतान क्या करता है, कई बार पुराने रिकॉर्ड लेकर आता है आपको गिराने के लिए। वो ऐसे नहीं, वो पहले सर्च करता है कि मैं इसके बाप को कैसे गिराऊं, मैं इसकी माँ को कैसे गिराऊं। वो देखेगा कह रहा इसके लड़के, अगर आपके लड़के को शराब पिलाने की कोशिश करेगा, और शैतान कई बार आकर थप्पड़ मारता है ऐसे व्यक्ति को, शैतान को थप्पड़ मारता है, बोलता है कह रहा अबे, कहता है पहले इसके पास्ट में जा, पहले इसके पास्ट को चेक कर कि इसके बाप दादाओं ने शराब में गिरे कि व्यभिचार में गिरे। वो कहता है व्यभिचार में गिरे, कहता है फिर इसके सामने लड़की लेकर आ। वही चीज आपके सामने लेकर आएगा, वही यादें आपके सामने लेकर आएगा, पुराने थॉट्स आपके सामने लेकर आएगा, पुराने विचार आपके सामने लेकर आएगा। हम पढ़ते पहला राजा 10 के 28 में परमेश्वर ने सुलेमान के बारे में क्या बताया कि सुलेमान के पास कह रहे कि शराब लेकर आया, लेकिन शैतान को थप्पड़ मारा होगा और कहा कह रहा इसके बाप को चेक कर। कह रहा दाऊद किस पाप में गिरा, कहता व्यभिचार के पाप में, हत्या के पाप में। कहता इसके सामने वही लेकर आ, और उसके सामने कह रहा लड़कियां लेकर आया अन्य जातियां, और उसने अन्य जातियों से शादी कर लिया, क्योंकि बाइबल मना करती है। परमेश्वर ने आदेश दिया था इजरायलियों को, आदेश दिया था सुलेमान को कि उसको 2 बार दर्शन दिए सुलेमान को, और 2 बार दर्शन में बात किया, और फिर भी ये आदमी पाप में गिर गया। कारण कहता है इसके अंदर कह रहा ये 3 गलतियां इसके अंदर रही। हम पढ़ते जरा पहला राजा 10 का 28। हाँ, जो घोड़े सुलेमान रखता था हाँ, वे मिस्र से आते थे, हाँ, और राजा के व्यापारी उन झुंड में ठहराए हुए दाम पर लिया करते थे। बोलो हालेलुया। हालेलुया। बाइबल बताती है कि जो घोड़े राजा लेता था
वो मिस्र से आते थे, मिस्र से, क्योंकि परमेश्वर ने इसको मना किया था सुलेमान को। क्या मना किया था? हम एक जगह और पढ़ते हैं, पहला राजा 11 का 1 और 2 पढ़ेंगे। हाँ पढ़ो। परंतु राजा सुलेमान फिरौन की बेटी और बहुत सी विजातीय स्त्रियों से जो मोआबी, अमोनी, एदोमी, सिदोनी और हित्ती थी प्रीति करने लगा। हाँ। वे उन जातियों की थी जिनके विषय में यहोवा ने इजराइलियों से कहा था, तुम उनके मध्य में ना जाना और ना वे तुम्हारे मध्य में आने पाए, वे तुम्हारे मन अपने देवताओं की ओर निसंदेह फेरेंगी। बोलो हालेलुया। हालेलुया। कह रहा है कि वो निसंदेह, कह रहा है तुम्हारा मन फिरा देंगी वो। कहता है कि तुमने अन्य जातियों से शादी नहीं करना, अन्य जातियों से कोई सामान नहीं लेना। कहता है कि तुम, कहता है वो काम ना करना। लेकिन उन्होंने यही काम किया। सुलेमान के पास शैतान, कह रहा रिकॉर्ड लेकर आया, उसका पास लेकर आया, उसका पास लेकर आया। उसको क्या कहने लगा? कहता अबे तेरे बाप ने 100 रानियां कर ली थी तो कोई राजा के पद से हट गया? उसने अपने बाप के पास्ट को आगे रखा। अच्छा, जब मेरे बाप ने कर ली तो वो राजा के पद से नहीं हटा, तो कहता कोई बात नहीं। उसने अपने बाप का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया, 1000 रानियां कर ली। अरे कितनी रानियां और कितनी दासियां कर ली उसने। मैं कह रहा हूं, कई बार सोचता हूं, मैंने कहा ये इनके नाम कैसे याद रखता होगा? यहाँ के तो एक का नाम याद नहीं रहता, कैसे याद रखता होगा? ए चंपा, ए चमेली, ए बसंतो, ए टोनी, ए मोनी, ए चुन्नी, ए पुन्नी, कैसे बुलाता होगा? हैं? महल में कैसे बुलाया जाता होगा 1000 रानियों को? लेकिन परमेश्वर ने कहा, बाइबल बताती है, कह रहे कि एक जगह परमेश्वर ने मना किया। उसने कहा कोई अधिक औरतें ना रखे। बोलो हालेलुया। पुराने नियम में भी कहा कोई अधिक स्त्रियां ना करे, और उसको कहा था कि ज्यादा घोड़े ना रखे। अगर घोड़े ज्यादा रखे तो अपने राजमहल में वापिस ना आए। कह रहा उनकी सेवा करे। बोलो हालेलुया। कह रहे कि यहाँ पर परमेश्वर ने क्लियर किया इसको। लेकिन ये व्यक्ति कह रहा क्यों गिरा? क्योंकि ये अपने पास्ट में जाता था, ये अपने पास्ट को याद रखता था। आज आप में से कहता हो सकता है कोई व्यक्ति प्रभु में बढ़ना चाहता हो, लेकिन आपका पास्ट आपको कमजोर कर रहा हो, आपके विचार आपको कमजोर कर रहे हो, आपके नेगेटिव थॉट्स आपको गिरा रहे हो। ये शैतान का एक हथियार है। मैं कह रहा हूँ हाथ उठाकर उस रिकॉर्ड को जला दो जो उसके पास है। आज कह रहा जल जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा आज रात बैटरी में नहीं आएगा। आज रात जब आप बाइबल पढ़ने लगेंगे, प्रार्थना करने लगेंगे, कोई बुरा ख्याल आपके कंधों पर नहीं आएगा, आपके विचारों पर नहीं आएगा। मैं जला देता हूं शैतानी रिकॉर्ड को। मैं आपके बाप दादाओं के रिकॉर्ड को, आपके रिकॉर्ड को जला देता हूं। बोलो हालेलुया। बोलो जल जाए वो रिकॉर्ड। क्योंकि आपको विश्वास करना है। कहता है कि अगर आप भी सुलेमान की तरह रहे तो कह रहा है कि आप तरक्की तो करेंगे, लेकिन एक दिन कह रहा है कि प्रभु से वंचित हो जाएंगे। सुलेमान ने तरक्की तो किया, लेकिन वो, मुझे तो लगता है वो स्वर्ग नहीं गया। बोलो हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूं? न्याय करने वाला तो परमेश्वर है, लेकिन कह रहा हूं कि वो स्वर्ग से वंचित रहा। क्यों रहा? क्योंकि उसने, कहता है, अपने पास्ट में, अपने यादों में खोया रहा, पुरानी बातों में चला गया। बाइबल बोलती है इस बात के लिए कि आज भी बहुत सारे लोग एक दूसरे को क्षमा नहीं करते, बहुत सारे लोग अपने आप को भी क्षमा नहीं करते। प्रभु बोलता है कई बार, कह रहा हूं घड़ी सुनो, घड़ी टाइम लगाएगी अगले सेकंड पर जाने के लिए, लेकिन अगर आपका पश्चाताप सच्चा है, अगर आपने माफी मांगी, आज सच्चे दिल से फैसला लिया है परमेश्वर के सामने कि प्रभु मैंने जो पास्ट में किया था, और शैतान आपको बार बार कहता है, प्रार्थना कर रहा है, अरे तेरा पास देख कैसा है, तुझे परमेश्वर ने आज तक माफ नहीं किया, तू तो ठगी है, तू तो चोर है, तू तो शराबी है, तू तो व्यभिचारी है, तेरी तो सेटिंग है किसी के साथ, अरे भाई ऐसा है वैसा है। आपको ख्याल आपको गंदे गंदे आते हैं, आप बाइबल पढ़ना बंद कर देते हैं। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर ने उन लोगों के लिए जिन्होंने आज सच्चा पश्चाताप किया है, उनके लिए उनका पाप डिलीट कर दिया। आज डिलीट कर दिया, डिलीट। अपने पड़ोसी को बोलो डिलीट हो गए तेरे पाप। आप तो ऐसे घुर रहे हो मेरे को जैसे मैंने आपका पर्स चोरी कर लिया हो। अरे मैंने कोई पर्स चोरी किया आपका? अरे आपके पाप डिलीट करवाए हैं। आमीन बोलो। आमीन बोलो। हालेलुया। हालेलुया। जैसे ऐसे लग रहा है जैसे कि सच्ची सारे ही पापी हैं। बोलो हालेलुया। समझ में आया कि नहीं चर्च? कहता है लेकिन शैतान हमेशा आपको ये बातें याद कराएगा। आप क्षमा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप दूसरों को क्षमा करेंगे। आपके सामने जब कोई आ जाता है, कोई पाप में पकड़ा जाता है, लड़की के साथ पकड़ा जाता है, शराब में पकड़ा जाता है, तो उसे बोलते हैं माफ कर दे, चलो कोई नहीं, माफ कर दो इसको। लेकिन शैतान अंदर अंदर कहता रहता है उसको तो माफ कराया, तेरे को कौन माफ करेगा?
और अंदर अंदर आपका मन आपको कायल करता रहता है। मैं कह रहा हूं घड़ी देख लो सुई की, ये टाइम लगाएगी नीचे उतरने में, अगली सुई पर जाने में टाइम लगाएगी, लेकिन आज मेरा परमेश्वर आपके पाप क्षमा करने में टाइम नहीं लगाएगा। चर्च डिलीट हो गया, डिलीट, नंबर डिलीट कर दो बस। ऐसे जो आपको शराब शाम को फोन करता है, हेलो चले ठेके पर, चले जुआ खेलने, चले सट्टा लगाने, अरे भाई ताश खेलने चले, ऐसे बंदे का नंबर डिलीट कर दो आज। पवित्र आत्मा कह रहा आज रात, कहता आपने गर्लफ्रेंड का नंबर डिलीट किया, परमेश्वर ने आज आपके पाप डिलीट कर दिया। चर्च बोलो मैं पास्ट में नहीं जाऊंगा। अपने पड़ोसी को बोलो ओए मैं पास्ट में नहीं जाऊंगा। ओए पीछे का रास्ता बंद कर किया, बोलो पीछे का रास्ता बंद कर किया, पीछे का रास्ता बंद कर किया, बोलो 3 बार पीछे का रास्ता बंद, पीछे का रास्ता बंद किया कि नहीं? है पीछे का रास्ता बंद किया कि नहीं? पीछे का रास्ता बंद किया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? चर्च पीछे का रास्ता बंद किया कि नहीं? अरे शराब के ठेके का रास्ता बंद किया कि नहीं? पीछे का रास्ता बंद करके आना भाई साहब। हेलो अपने पड़ोसी को लो पीछे का रास्ता बंद कर। अभी भी खोल रखे लोगों ने, अगर मेरा काम नहीं बने ना मैं वापस चली जाऊंगी। हाँ ऐसी ही करती हैं, कहीं तो चंपाती हैं यहाँ पर, सानू बच्चा ना मिले ना आप तो चले जावांगे। पीछे का रास्ता बंद कर। अपने पड़ोसी को गुस्से बोलो पीछे का रास्ता बंद कर। हाँ ये देख लो, ये देख लो, पादरी मेरा घर नहीं बनाया ना मैं दूसरे चर्च चली जाऊंगी। पीछे का रास्ता बंद कर। समझ में आया कि नहीं? चर्च कहता है आप पहले सोच कर आते हैं चर्च में, इसलिए आप कामयाब नहीं हैं। आप पीछे खुला छोड़ कर आते हैं गेट, मैं मई के चली जाऊंगी। अगर पति तू नहीं सुधरा, आपने पिछला गेट खोल रखा है, मम्मी है ना मेरे पास पालने के लिए, मेरी माँ है ना मुझे घर में बुलाने के लिए। अगर एक माँ और बाप बोले चल लड़की चल, तेरे लिए पिछला रास्ता बंद, अब मैं कहां जाऊंगी, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ऐसी औरतों का तलाक नहीं होता, याद रखना, वो सक्सेसफुल होती हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि आज रात पीछे का रास्ता बंद कर दो, पीछे का रास्ता बंद कर दो। बोलो पीछे का रास्ता बंद कर। है औरतों तो मैं तुमसे बात कर रहा हूं, आदमियों पीछे का रास्ता बंद करो। बोलो बंद है, आज के बाद हम नहीं जाएंगे। सुनो, रोम के अंदर एक बार रोम सैनिक थे, और रोम सैनिकों ने क्या किया, उन्होंने एक दिन फैसला लिया कि हम इंग्लैंड पर चढ़ाई करेंगे। और जब वो इंग्लैंड को मारने के लिए जा रहे थे, तो वो जहाजों में समुद्र में जब जा रहे थे, तो जैसे ही वो इंग्लैंड के लोगों ने देखा सैनिकों ने, तो लोग भी, सैनिक भी, वो अपने बंदूक लेकर वहां पर बैठ के किनारे पर समुद्र के, और उन्होंने कहा एक को भी नहीं छोड़ेंगे, सबको मार देंगे, अपने देश में घुसने नहीं देंगे। लेकिन उसी समय वो उनकी ओर देख रहे थे दूरबीन लगाकर। जब वो जहाज से उतरे, और उतरने के बाद उन्होंने क्या किया, उतरते ही उन्होंने उनकी तरफ मुंह नहीं किया, अपने जहाजों की तरफ मुंह किया, तिल्ली निकाली, लाइटर निकाला और आग लगा दी जहाजों में। जितने जहाज लेकर आए थे सब सैनिकों ने अपना अपना जहाज फूंक दिया। और उसी समय जब सारे जहाज जल गए, उसके बाद उसी समय हैरान हो गए, और उसी समय सैनिक कहने लगे ये क्या है, और इसी समय उनके लोग पूछने लगे, और उन्होंने इंग्लैंड पर जीत दर्ज कर ली। लेकिन उन्होंने एक व्यक्ति ने पूछा, बोलता कह रहे कि आपने अपने जहाज क्यों जलाए? कहता है कि ताकि, कहता है हमारे सैनिकों को पता लग जाए भागने का रास्ता नहीं है, बंद हो गया, बंद हो गया, वापिस जाने का रास्ता बंद है, मर मर यही कर आप तेरी नई जिंदगी यही शुरू होगी यीशु मसीह के नाम में। कह रहा अगर आप ये समर्पण करके आए हैं, मैं कह रहा हूं पीछे का रास्ता बंद कर दो, जला दो उस बातों को, उस रिकॉर्ड को बंद कर दो, उस पास्ट में मत जाओ, पिछली जिंदगी में मत जाओ, जला दो आज, जला दो, बोलो जला दो आज, जला दो उस विचारों को आज। मैं कह रहा हूं अगर आप जला कराएं, राख खाक बना कराएंगे, मैं कह रहा हूं आज रात आप एक बड़ी तरक्की करेंगे यीशु के नाम में। रोम के लोगों ने क्यों जंग जीती? उन्होंने कई देशों पर राज किया। क्यों किया? क्योंकि उनका स्टाइल यही था, वो जहां जाते थे जहाजों को जला देते थे। आज औरत को घर में छोड़कर आते हैं, यही घर तेरा है, यही माँ तेरी है, यही बाप तेरा है, लेकिन पीछे का रास्ता बंद नहीं करके आते, फिर उसे फोन देकर आते हैं, कोई दिक्कत हो तो फोन कर दियो। सबसे पहले फोन उठाएगी पहले दिन ही, मम्मी मेरा जी नहीं लग रहा यहाँ पे। पीछे का रास्ता बंद होगा तो याद रखना आपकी मैरिज लाइफ आसान हो जाएगी। चर्च आप तरक्की करेंगे यीशु मसीह के नाम में। क्या बढ़ना चाहते हैं चर्च? पवित्र आत्मा कह रहा है कि आज आप बढ़ने के लिए तैयार हैं। याद रखना कि आपको क्षमा करना है। जब आप किसी को क्षमा नहीं करते, परमेश्वर आपको दंड देता है। और याद रखना कह रहा है कि जितना दंड आप उस समय देता है जब किसी को क्षमा नहीं करता,
एक व्यक्ति तो उतना ही दंड जब भी देता है जब आप खुद को क्षमा नहीं करते। आजकल बहुत सारे लोग खुद क्षमा नहीं करते अपने आप को। वो कहते हैं नहीं, मसीह में आने के बाद कहता है परमेश्वर ने कहा तुम्हारे पाप कह रहा धुल चुके हैं यीशु के लहू से। आमीन। लेकिन कहता है कि फिर से पाप वाली जिंदगी में नहीं जाना, पास्ट में नहीं जाना, आपने फ्यूचर को खराब नहीं करना। इसलिए पवित्र आत्मा बताना चाहता है कि दो पास्टर थे और वो एक बार उन्होंने फैसला लिया, कहते यार रोज हम सेवा करते हैं, चलो यार धर्मेंद्र और अशोक दोनों गए और जाकर कह रहे थे चलो हम ऐसे करते हैं अपनी फैमिली को लेकर बच्चों को लेकर घूमने चलते हैं। कह रहे कहाँ? कह रहे गोवा में चलते हैं। जब वो एक जहाज में गए, शिप में गए और इसी समय जा रहे थे तो पास्टर ने कहा, पहले पास्टर ने कहा चलो पास्टर जी आप दुआ करो। उसने दुआ किया, उसने कहा परमेश्वर मुझसे जो भी कोई गलती हुई है माफ कर, पवित्र आत्मा मुझे क्षमा कर और परमेश्वर हमारी यात्रा सफल हो। अगले दिन जब वो बीच में चले गए, फिर समुद्र के बिल्कुल बीच में दूसरे दिन उसने कहा पादरी साहब आप प्रार्थना करो। उस पादरी ने फिर प्रार्थना किया, उसने कहा परमेश्वर हमारे पाप क्षमा कर। उस पादरी ने कहा, दूसरे पहले पादरी ने, उसने कहा अरे यार 2 दिन से तो तू मेरे साथ है। कहता है पहले दिन जब तू मिला था तब तो पाप में होगा, लेकिन 2 दिन से तो मैं तुझे देख रहा हूं तूने कोई पाप किया ही नहीं है यार। हालेलुया। इसका मतलब कहता है कि पुरानी बातों को याद मत कर, कहता है कि आगे बढ़, परमेश्वर तेरे साथ है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा आज भी बहुत सारे लोग पास्ट में घुसे हुए हैं, पुरानी जिंदगी में घुसे हुए हैं, पुरानी बातों में घुसे हुए हैं। इसलिए कह रहा है कि उनकी तरक्की नहीं है, शैतान का हथियार है, वो उसके ऊपर वार करता है। वो पुराने ख्याल लेकर आएगा, पुराने थॉट्स लेकर आएगा, पुराने विचार लेकर आएगा, पुराने ऐसे नेगेटिव विचार लेकर आएगा कि आपको लोगों के द्वारा हमला करेगा, किसी भी तरीके से आपको हमला करेगा, बदनाम करेगा। आपको याद कराएगा कि तेरा बच्चा मर गया, क्या दिया यीशु मसीह ने, याद कराएगा क्या किया यीशु मसीह ने, तेरी गाड़ी का नुकसान हो गया, उस साल भी तू वैसा ही था, आज भी ऐसा ही है। मैं कह रहा हूं अगर आज रात आप इन बातों को सुनना बंद करें, उस पास्ट को जला दें, परमेश्वर नया फ्यूचर खोलने वाला आज रात। आमीन। उसने पहले से एक योजना आपके लिए तैयार कर रखी है। एक कनान देश आपके लिए तैयार है। चर्च आमीन बोलने वालों के लिए तैयार है। आमीन। बस फिर प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ है कि आप पुरानी बातों को याद रखते हैं। इस आदमी ने मेरे साथ ये किया था, मैं इसको माफ नहीं करूंगा, इसलिए प्रॉब्लम है यहाँ पर। आप पुरानी स्वभाव में चले जाते हैं। अगर सड़क पर एक्सीडेंट हो जाए, आपका कोई टक्कर मार दे, उसको बता देंगे मैं क्रिश्चियन कौन सा हूं, मैं उठकर उसको ऐसी पिटाई करूंगा। अगर कोई आपके बच्चे के ऊपर थूक दे, आपके मुंह पर थूक दे, तो क्या करोगे? उसे बता दोगे हम लुधियाने के पंजाब के हैं, बता देंगे उसे हम। अगर आपको कोई गाली दे दे, हम बता देंगे उसे, कह रहे पुरानी संगति, पुराना स्वभाव बीत गया है। तो आज रात कह रहा स्वर्गदूत कहता है कि आपके लिए मोबाइल में, अपने मोबाइल में स्वर्ग से कह रहा एक नया फ्यूचर खोलने वाले हैं यीशु मसीह के नाम। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो तेरा रिकॉर्ड गायब, ओए तेरा रिकॉर्ड गायब। अब धीरे से बोलो। देखो कितने डर रहे हैं। हालेलुया। मैंने आपको डराने के लिए नहीं, आपको आनंद करने के लिए बुलाया है। जितने मसीह में हैं वो सब नई सृष्टि है यीशु मसीह का। आमीन। कोई अगर आपको आकर डराए, हेलो मुझे पता है मैं पास्टर हूं, मुझे पता है तू पहले क्या करता था नहीं पता उसको। बाइबल में लिखा, परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हारे हर एक अपराधों को ढांप दिया है, आमीन। लेकिन अब विश्वास करना है। पवित्र आत्मा ने आपको क्यों चुना है? आपको इसलिए चुना है कि आज आप किसी के लिए आशीष का कारण बनो। लेकिन बहुत सारे लोग पुरानी जिंदगी जी रहे हैं, आज भी बस मसीह में प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं और अपने घर चले जाते हैं। लेकिन परमेश्वर कह रहा है मेरी नई सृष्टि ये नहीं है, मेरे नई विश्वासी ये नहीं है, मेरे नए विश्वासी कहता अगर यही काम करते हैं तो कह रहा है कि पास्ट आपका पीछा करेगा। अगर आप अपने लिए प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं और घर चले जाते हैं, लेकिन आपको आज से कह रहा है कि नई सृष्टि है, आपको नया काम करना है। कह रहा है यीशु मसीह में नए नियम में आकर उसने कहा पृथ्वी के छोर तक जाकर मेरे गवाह ठहरो, पृथ्वी के छोर तक जाकर मेरे सुसमाचार ठहरो। अगर आप इवांजेलिज्म करने वाले हैं, आप लोगों तक पहुंचने वाले हैं, मैं कह रहा हूं एक भी जन कंगाल नहीं रहेगा इस धरती पर, एक भी व्यक्ति दुखी नहीं रहेगा। याद रखना, दुख में वो है कह रहा जो परमेश्वर के नियम को फॉलो नहीं करता। कह रहा संकट में वो है कह रहा जो परमेश्वर के राज्य का कहानी नहीं सुनाता, उसकी कथा नहीं सुनाता, उसके सुसमाचार को प्रचार नहीं करता। बहाना लगाना बंद करो। मैं कह रहा हूं लोगों तक पहुंचना शुरू करो। पवित्र आत्मा कह रहा है लोगों तक पहुंचना शुरू करो। हॉस्पिटल में जाओ, अपने परिवार में जाओ, पड़ोस में जाओ, नहीं तो सवाल करेगा परमेश्वर आपसे। कह रहा कि ऐसे व्यक्ति भी इसी कारण से भी कह रहा कि परमेश्वर आपका स्वर्ग में जाने से इनकार कर देगा। कह रहा कि आपके पास
फेसबुक है, यूट्यूब है, आपके पास इंस्ट्रूमेंट है, आप किसी के थ्रू भी आप लोगों तक पहुंच सकते हैं। याद रखना, आप कह सकते हैं, आप घर बैठकर बहाना नहीं मार सकते। अगर आप पुरानी सृष्टि में हैं तो याद रखना पुराने नियम में घूम रहे हो आज भी, लेकिन नया नियम कहता, नया नियम करा डोर कैसे खोलता है, करा जो सुसमाचार सुनाता है, करा उसके लिए परमेश्वर नया पर नया डोर खोलता है। आमीन। आज से आपको ये तैयार रहना है। पहला पत्रस 2:9 में लिखा, हाँ पढ़ो, देखो क्या लिखा, तुम एक चुना हुआ वंश, तुम चुना हुआ वंश हो। हेलो, राजपधारी। कौन हो तुम? चुना हुआ वंश। चुना हुआ वंश हो। करा चुने हुए परमेश्वर के सुसमाचार सुनाते हैं। करा चुने हुए बिजनेस बाद में करते हैं, चुने हुए नौकरी की भीख बाद में मांगते हैं, चुने हुए करा दाल आटा मांगने पड़ोसियों के घर नहीं जाते, चुने हुए पहले सुबह उठकर बाइबल पढ़ते हैं और लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं। करा दीन दुखियों के तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। अगर आप पहुंच रहे हैं यीशु मसीह का नाम लेकर, मैं कह रहा हूं आज के बाद परमेश्वर कहेगा, ए शैतान हट, ये मेरा चुना हुआ है, आमीन। ये जो मांगेगा इसे मिलेगा। चुने हुओं को देना चाहता है वो आज रात, वो चुने हुए को ढूंढना चाहता है आज रात। करा चुना हुआ है। अगर आप कह रहे मैं मसीह में हूं, लोकेट डालिया गले में, आप चुने हुए नहीं हो। याद रखना, बहम है आपका। जिसके घर में लोकेट होता है सबसे ज्यादा दुष्ट आत्मा उसके घर में होती है। मैंने तो महसूस की है ये बात। कह रहे लोकेट आपके अंदर होना चाहिए, आपकी आत्मा में होना चाहिए, यीशु मसीह का नाम, बाहर नहीं। आपकी गाड़ी के बाहर यीशु मसीह का स्टिकर नहीं, आपकी गाड़ी के अंदर होना चाहिए। चर्च ठंड में मार रहे हो उसको, थोड़ी देर में पिघल जाएगा, स्टिकर गिर जाएगा। आपके अंदर होनी चाहिए मसीहत। अगर आपके अंदर है तो तुम चुने हुए हो। और चुना हुआ कहता है अपनी बातों को कह के भूल कर, कहता है मसीहत को याद रखता है, कह रहे कि परमेश्वर ने मेरे पास्ट को डिलीट कर दिया, अब मैं लोगों के पास्ट को डिलीट कराऊंगा यीशु के नाम में। जाओ उन पापियों को बताओ, बताओ उन लोगों को जो बीमार हैं, जो कर्जे में हैं, जो पाप में हैं, कि परमेश्वर अगर मेरे गुनाह माफ कर सकता है तो तुम्हारे गुनाह भी माफ कर सकता है। अब ये दिन खाने पीने के नहीं है चर्च। अगर आप खाने पीने के लिए तैयार हैं तो अभी अभी आने वाले समय में ऐसे ऐसे भूकंप आएंगे, ऐसे ऐसे। मैंने देखा नेपाल में 2025 में बहुत बड़ा भूकंप आ गया, मुझे चिंता थी और मैं उठकर 1 घंटा मैंने उसके लिए प्रार्थना किया। मैं क्या कह रहा हूँ कि आपको विश्वास करना है। अगर आपको अभी लग रहा है, मैं कह रहा हूँ कि अभी डर लग रहा है कि ये दुनिया खत्म हो जाएगी, इसका मतलब आप अभी भी पाप में हैं। आपको दुनिया का डर खत्म नहीं होना चाहिए, आपको परमेश्वर का डर होना चाहिए। अगर आपको परमेश्वर का डर है कि आनंद होना चाहिए आपके अंदर कि मेरा परमेश्वर बादलों पे मुझे लेने के लिए आ रहा है। नहीं तो ऐसा होगा जो चुना हुआ नहीं होगा। याद रखना, उसने क्या कहा, तुम चुने हुए हो। चुने, आगे पढ़ क्या लिखा, राजपदधारी, राजपदधारी, याजकों का समाज, याजकों का समाज हो तुम। कह रहा सुनो, हेलो, उसने ये नहीं कहा तुम बिजनेस वालों का समाज हो, तुम कह रहा कि हेलो लीडर का समाज हो, तुम नेता का समाज नहीं हो, तुम याजकों का समाज हो। याजकों में पैदा हुए हो तुम। कह रहा तुम्हारे बच्चे भी याजक पद का काम करें। आमीन। बिजनेस करो लेकिन याजक पद का काम करें, बिजनेस करो इवांजलिज्म का काम करें। कहता है जो कुछ भी करो, लेकिन अगर सुखी रहना चाहते हो, भूकंप आए, आग आए, तकलीफ आए, लड़ाई आए, कुछ भी हो, परमाणु बम गिरे, एक जगह यीशु मसीह ने कहा, कहता उसके सिर का बाल बांका नहीं होगा। कह रहा जो पापियों तक जाकर मेरी कथा सुनाएगा, जो बीमारों तक जाकर यीशु मसीह का प्रचार करेगा, कहता जो दिन दुखियों को सुसमाचार सुनाता है, कहता उसके सिर का एक भी बाल बांका नहीं होगा। आमीन। कह रहा एक भी नहीं होगा। इसलिए चुने हुए, कह रहा तुम चुने हुए का समाज हो। और क्योंकि ऐसा समय आएगा कि पत्नी अपने लड़के को लेकर, अपने बच्चों को लेकर जा रही होगी माँ, और लड़का उठा लिया जाएगा, कपड़े वहीं रह जाएंगे, नंगा उठा लिया जाएगा। आप नंगे आए थे, नंगे ही जाएंगे। मैं कह रहा हूं कि अगर आप कब्र में जला दो, दबा दो, या शमशान घाट पे जला दो, कपड़े जल जाते हैं, शरीर नंगा ही रह जाता है। याद रखना, कहता कि बहुत सारे लोग कह रहे इस तकलीफ में हैं, वो अपने पास्ट में खोए हुए हैं कि मेरा घर नहीं बना, मेरा घर नहीं बना, मेरा परिवार नहीं हुआ। परमेश्वर ने आपको इस कामों के लिए नहीं बुलाया। शैतान के पास रिकॉर्ड है, इसलिए आपको वो और ज्यादा टॉर्चर करता है। जब आप इन चीजों को याद करते हो और टॉर्चर करेगा। अयूब की पत्नी कहता कि बार बार एक बात पे टॉर्चर हो रही थी कि मेरा बच्चा मर गया, मेरा बच्चा मर गया। उसके घर में 10 और मर गए। मैं कह रहा हूं कि उसका ऊंट भी मर गए, उसके बैल भी मर गए। जब वो सोचती रही, पास्ट में जाती रही। जिस दिन आप ये सोचना बंद करेंगे, कोई बात नहीं, मसीह में आया, अगर नुकसान हो गया, कार मर गई, प्रॉब्लम आ गई, परमेश्वर एक और नया दे देगा आज यीशु के नाम में। आप शैतान को हराते हैं उस समय, आप चुने हुए लोग हैं, आप शैतान की बातों में नहीं जाते। करा रिकॉर्ड बंद कर दो, वो उसके पास रिकॉर्ड है कि आप हाय हाय करते हैं, उसके पास रिकॉर्ड है तुम जल्दी निराश हो जाते हो, उसके पास रिकॉर्ड है अगर इनकी कार में कुछ कर दूं, सिलेंसर में कुछ कर दूं, इंजन में कुछ कर दूं, इनके पेटे के अंदर कुछ कर दूं, अयूब के बच्चे के अंदर कुछ कर दूं, इसकी
पत्नी इसके मुंह पर बुराई करेगी। इसलिए रिकॉर्ड था उसके पास अय्यूब की पत्नी का, इसलिए वो गिरा, इसलिए उसके दिन कुर्डी पर बैठकर ऐसे दांत में उंगलियां देने के आ गए। मैं कह रहा हूं, हो सकता है आज आप भले प्रभु में चुने हुए हो, लेकिन आपकी पत्नी या आपकी पत्नी प्रभु में हो, आपका पति सही नीति से ना चल रहा हो। लेकिन मैं उन लोगों को कह रहा हूं कि अगर आप बाइबल नहीं पढ़ पा रहे, प्रार्थना नहीं कर पा रहे, लेकिन एक बात आपको समझा रहा हूं कि अपने मुंह से कुड़कुड़ाना मत। आप परमेश्वर के राज्य के लिए कुड़कुड़ाना मत। जो उसने भला किया है तो भी ठीक है, नहीं किया तो भी ठीक है, कुड़कुड़ाना मत। उसके दासों के लिए कुड़कुड़ाना मत, उसके आश्चर्य कर्म के लिए करा शक मत करना। नहीं तो कह रहा कि कुर्डी वाले दिन आ जाएंगे, छालों वाले, बीमारी वाले दिन आ जाएंगे, प्रॉब्लम वाले दिन आएंगे उस व्यक्ति के दिन में। मैं कह रहा हूं परमेश्वर चाहता है, कहता है कि आज आप कहीं से भी आए हैं, लेकिन आप अगर जहां से भी आए हैं, बस आज आपने पुराना रिकॉर्ड खत्म कर देना है। पुराने विचारों वाला रिकॉर्ड खत्म कर दो, शक करने वाला रिकॉर्ड खत्म कर दो, पुरानी जिंदगी वाला रिकॉर्ड खत्म कर दो। आज कह दो शैतान को, जो तेरे पास मेरा नेचर है, जो तेरे पास मेरा नाराज होने वाला नेचर है, जो तेरे पास मेरा क्रोध करने वाला नेचर है, ले मैं उसमें आग लगा रही हूं। आग आमीन। लगा दी आग, एक नया डोर खुलेगा यीशु के नाम में। आमीन। परमेश्वर आपके लिए एक नया डोर खोलना चाहता है। पवित्र आत्मा कह रहा है तुम चुने हुए हो, नहीं तो एक ले लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। यीशु आएगा, एक ले लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। रैप्चर के दिन आएंगे। लेकिन आज पवित्र आत्मा अपने लोगों से कहना चाहता है कि अगर आप कहीं से भी आए हैं तो परमेश्वर पर विश्वास रखें। पवित्र आत्मा ने आपके ऊपर से सब कुछ डिलीट कर दिया है। वो शैतान जो आपको वाच कर रहा था डिलीट हो गया आज। वो बीमारियां जो आपके ऊपर भेजने वाला था डिलीट कर दिया आज। वो कर्जा जो आपके ऊपर आना चाहता था डिलीट कर दिया आज। वो हाथ जो आपके खिलाफ उठना चाहता था, वो कोर्ट केस जो आपको सजा दिलाना चाहता था, डिलीट हो गया। शैतानी रिकॉर्ड डिलीट हो गया, डिलीट। जो आपके बच्चों को पीआर नहीं दिलाना चाहता, जो आपको बाहर निकालना चाहता है, आप आशीष के लिए बुलाए गए हो चर्च। तुम कह रहे कनान की संपत्ति हो, याद रखना परमेश्वर आपको लेकर जाएगा आशीष देश में। कह आशीषों की जगह पर कह वो देश हमारा सब देश, कह वो स्वर्ग है, स्वर्ग। कह अगर आप ऐसी जिंदगी जीते हैं, मैं कह रहा हूँ आज रात के बाद दुख नहीं रहेगा, चिंताएं नहीं रहेंगी, समस्याएं नहीं रहेंगी। आप आजाद हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। क्या आप तैयार हैं? एक औरत मेरे पास आई 7 साल पहले और आकर कहने लगी, प्रॉफिट जी मेरे ड्रीम में मेरा पास्ट आता है। कई बार मैंने जो गलतियां की हैं शादी से पहले वो मेरे विचारों में आती हैं और मेरी प्रेयर लाइफ कमजोर हो गई है। मैं प्रेयर नहीं कर पाती, मुझे बार बार वो चीज़ें सताती हैं, मुझे बार बार तंग करती हैं। मैंने उसे कहा पिछली जिंदगी का रास्ता बंद कर दे। अगर तूने बंद कर दिया पीछे का रास्ता, परमेश्वर तेरे लिए कामयाबी का डोर खोलेगा यीशु मसीह के नाम में। और उस औरत ने उस दिन बात मान ली, उसने इस वचन को सुना 7 साल पहले और इसकी समझ में आ गया कि रोम के लोग पिछला रिकॉर्ड जला दिया करते थे, पिछला रास्ता बंद कर दिया करते थे। परमेश्वर चाहता है, कहता है कि अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो पुरानी बातों को याद न करो। आपको कोई याद कराए ऐसे व्यक्ति से हट जाओ। मैं कह रहा हूं कि आप नई जिंदगी शुरू करो। पवित्र आत्मा एक नया डोर कामयाबी का आपके लिए खोलेगा। आज रात के बाद आपके बच्चे सक्सेसफुल होंगे। आप एक सक्सेसफुल लेडी हो सकते हैं, मैन हो सकते हैं, स्टूडेंट हो सकते हैं। आप सक्सेसफुल बनने वाले हैं आज रात यीशु के नाम में। बस आपको तैयार रहना। आज अपने हाथों को उठा, अगर आपके ग्रोथ करना है तो याद रखना आपको आपकी जिंदगी का पिछला रास्ता बंद करना है। याद करना, बोलो कि मैं बंद करता हूं उस पिछले रास्ते को, बंद करता हूं अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए बंद करता हूं, अपने आप के लिए बंद करता हूं। याद रखना रूत, अगर रूत अपने पिछले रास्ते को बंद ना करती, मिस्र देश से आई थी, जैसे ही वो आई उसके देश में अकाल पड़ गया जहां उसकी शादी हुआ। इजराइल में अकाल पड़ गया। उसकी सास उसे बोल सकती थी। 10 साल के बाद उसका पति मर गया। उसको लोग बोलते थे कुलखनी, कैसी कर्म वाली है। लेकिन हो सकता था कि वो भी कह सकती थी कि अब मैं मूर्ति पूजा देश को छोड़कर आई हूं और इसी समय इस देश में आते ही, इस धर्म में आते ही मेरा पति मर गया, कंगाल हो गए हम। लेकिन उसने पीछे पलट कर नहीं देखा। उसकी सास ने कहा जा चली जा, पीछे डोर खुला है, मिस्र देश का रास्ता खुला है। उसने कहा जो डोर में बंद कर आई हूं वापिस नहीं जाऊंगी, वापिस नहीं जाऊंगी। और परमेश्वर ने इजराइल में सबसे ज्यादा धनी औरत बनाया उसे यीशु के नाम में, सबसे ज्यादा सुखी औरत बनाया उसे। मैं पवित्र आत्मा से कह रहा हूं कि आज ऐसी औरतों को ढूंढ ले, ऐसे भाइयों को ढूंढ ले
जो इसने आज कहता बेशक आज पुराना चीजें छोड़कर आप वापिस आ गए हैं, लेकिन अगर आज आप परमेश्वर ने बेशक आपको कुछ ना दिया हो, लेकिन उन चीजों को याद नहीं करना, वापिस जला दो उन चीजों को। आज परमेश्वर आपके लिए एक नया डोर खोलने वाला यीशु मसीह के नाम में। आमीन। उस नेगेटिव थॉट्स को जला दो आज, उस विचारों को जला दो आज। आज भी 100 में से 90% मसीह में आने के बाद लोग तरक्की इसलिए नहीं करते क्योंकि उनके जीवन में यही रहता है, किसी को हाथ दिखा देंगे या किसी को थोक मार लेंगे, किसी के पास चले जाएंगे, ये नहीं ठीक करेगा तो वो ठीक कर देगा, ये नहीं करेगा तो वो कर देगा। मैं कह रहा हूँ ऐसे ही कई बार कह रहा है कि 33 करोड़, मैं कह रहा हूँ कि 40 करोड़, 50 करोड़, 60 करोड़, 70 करोड़, 80 करोड़, कहता है कि आज पास्टर भी आपकी नजरों में बना दिए हैं। आज इस पे नहीं तो इस पे, 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 इस पे नहीं तो इस पे। समझ में आया कि नहीं? कहता कि आज आपके अंदर है वो। आज आप पुराना रिकॉर्ड जलाओ, नया रिकॉर्ड आपके पास होगा यीशु के नाम में। आमीन। अरे नया रिकॉर्ड देगा परमेश्वर। कहेगा देख क्या क्या दिया मैंने इसको। आज के बाद देखना अयूब का जब पुराना रिकॉर्ड जला दिया, उसने माफी मांगा, उसके बाद परमेश्वर ने कहा अयूब अब खोल पूरे यूरोप को दिखा। सबसे ज्यादा रिकॉर्ड था उसके पास ऊंटों का, बैलों का, करा उसके पास सबसे ज्यादा धन था, सबसे ज्यादा बच्चे थे, और पूरी दुनिया में उसके जो बच्चे हुए मरने के बाद दोबारा बच्चे हुए, और वो सबसे सुंदर बच्चे हुए यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं अगर किसी का बच्चा मर गया हो, अगर आप दोबारा बच्चा चाहते हैं, सबसे सुंदर बच्चा पैदा होगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। दोबारा आशीष मिल सकती है चर्च। आमीन। मैं कह रहा हूं कि आपको विश्वास करना है, लेकिन आपको पुराने रिकॉर्ड में नहीं जाना, पुराने ख्यालों में नहीं जाना, पुराने विचारों में नहीं जाना, क्योंकि बाइबल कहती है पुरानी बातें बीत गई, जो मसीह में सब नई सृष्टि है। हालेलुया। हालेलुया। पहला राजा, इसी में पहला राजा 11:1-2 में परमेश्वर ने कहा सुलेमान का पतन का कारण क्या था, किसमें? दूसरे में बताया परमेश्वर ने कहा कि अन्य जातियों की स्त्रियों के पास ना जाना, ना ब्याह कर लाना, अन्य जातियों की चीजें ना उठाना, कुछ ना लेकर आना उनका, नहीं तो वो तुम्हारा मन फिरा देंगी। और इसने उन पुराने रिकॉर्ड को, पुरानी यादें रखी। शैतान ने इसके दिमाग में कहा तेरे बाप ने तो शादी कर ली थी, फिर क्या हो गया? तेरे बाप ने भी तो कितनी सारी रानियां रखी, इसने भी रख ली, और ये मिस्र से पहले घोड़े लाया। सुनो परमेश्वर ने क्यों कहा, परमेश्वर ने क्यों कहा कि उन चीजों को ना लाना। पहले इसको शैतान ने याद कराया, तू घोड़े लेने जा रहा है, औरत लेने नहीं जा रहा। ये पहले घोड़े लेने गया वहां पर। बोलो हालेलुया। हालेलुया। सुनने की बात है। पहले आप भी दुकान पर जाते हैं, किसी की टॉफी लेने जाते हैं, फिर दुकान वाले की लड़की देख लेते हैं। पहले घोड़े लेने गया। सुन रहे हो? मेरी बात बुरी जरूर लगेगी, लेकिन व्यभिचार से बच जाओगे। पहले घोड़े लेने गया, पहले घोड़े लाया, फिर उसके बाद उस देश की औरतें भी ले आया। फिर इसकी आदत पड़ गई, 1 2 3 1000। अरे भाई साहब इतनी सारी हो गई हैं। आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं? मैं कह रहा हूं उसकी तरफ मुंह भी नहीं करना, मुंह भी नहीं करना। परमेश्वर कह रहा है उनकी तरफ मुंह नहीं करना, मन फिराव करा देंगी तुम्हारा। और उसने क्या करा? उन औरतों ने कहा नहीं हम तेरे से बहुत प्यार करती हैं, हम अपने घर चली जाएंगी, नहीं तो हमारे लिए 3 देवताओं की यहाँ पर मूर्तियां बना पहाड़ पर। और उसने वही बना दी। उसने जब वो बनाई उनके प्यार में अंधा हो गया, और उसी समय भूल गया कि परमेश्वर ने उसको 2 बार दर्शन दिए, 2 बार बात किए। अरे यार अगर परमेश्वर आपसे 2 बार बात करे, 2 बार दर्शन दे, तुम छोड़ दोगे परमेश्वर को? हैं? पर शैतान के बाद तुम्हारा पुराना रिकॉर्ड है। किस चीज के लिए तुम परमेश्वर को छोड़ सकते हो? क्या बात है? 1 लाख रुपए के पीछे छोड़ देंगे पादरी बजिंदर को, एक गाड़ी के लिए छोड़ देंगे। अगर तूने हमारे सिर पर रुमाल नहीं रखा हम छोड़ देंगे, अगर तूने हमें अपॉइंटमेंट नहीं दी छोड़ देंगे, अगर तूने हमारे लिए ले हेड, सारी बात सुनाऊंगा ऐसे ही। हाँ समझ रहे? उसने क्या किया, क्या किया उन्होंने? छोड़ देंगे आप? अरे इस बंदे से परमेश्वर ने 2 बार बात किया, 2 बार दर्शन दिया, कैसे छोड़ सकता है? लेकिन शैतान के पास आपका पास्ट है, परमेश्वर के पास आपका फ्यूचर है। याद रखना, शैतान के पास्ट को कह रहा जो उसके पास है आपका रिकॉर्ड, आज चला कर जाओ आज। आमीन। मैं कह रहा हूं परमेश्वर एक नया फ्यूचर खोलेगा आपके लिए आज। आमीन। आज से आप आशीषित होंगे चर्च। आमीन। अपने हाथों को उठाओ, बोलो कि मैं आशीषित होने के लिए बुलाया गया हूं, आशीषित होने के लिए बुलाए, मैं आशीष लेने के लिए बुलाया गया हूं। आशीष लेने के लिए बुलाए। देखो भजन संहिता 51 के 10 में लिखा, जल्दी से पढ़ेंगे फटाफट। लिखा दाऊद बोलता है मुझे नए सिरे से, मेरे अंदर एक नए सिरे से आत्मा को उत्पन्न कर दे। आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। दाऊद को मालूम है
कि मुझे परमेश्वर से आशीष लेने का तरीका क्या है कि मेरे अंदर नए सिरे से आत्मा उत्पन्न कर दे। आमीन। आज इसी समय अपने पड़ोसी को ओए पीछे पत्थर रख दे, रास्ता बंद कर। मैं कह रहा हूं आज आपको आशीष लेने का तरीका अपने पीछे रास्ता बंद कर दो। आमीन। मैं ये नहीं कर रहा हूं अपनी गली में जाते ही आज पत्थर बंद कर दो, दीवारें बंद कर दो, अपनी गली का मोहल्ला बंद कर दो। क्या मुंडा इधर ही आ रहा है, बंद कर, गेड़ी मारता है इधर, बंद कर रास्ता। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं आप पीछे मुड़कर देखना बंद कर दो। आजकल की लड़कियां पीछे से लड़के सिट्टी मारते हैं, पीछे मुड़ के देखती हैं, लूत की तरह, उसकी पत्नी की तरह खंबा बन जाएंगी। समझ रहे हैं कि नहीं? मेरी बात बुरी लग रही होगी, लेकिन थोड़े दिन के अंदर आपका फ्यूचर परमेश्वर खोल रहा होगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपकी समझ में आया कि नहीं? हाँ या ना? आपको विश्वास करना है। कह रहा पवित्र आत्मा ने आज रात आपके लिए एक नया डोर खोल दिया यीशु मसीह के नाम में। आमीन। लेकिन अगर आज आप उद्धार चाहते हैं, अगर आज आप बरकत चाहते हैं, तो आज विश्वास करो, आज से कोई कर्जा, कोई बंधन आपके ऊपर नहीं रहेगा। आमीन। मैं कह रहा हूं पुरानी बातें, पुराने कर्जे, पुराने स्वभाव, पुराना घर खत्म। कह रहा नए घर, नई आशीषें, नई ब्लेसिंग आपके ऊपर शुरू होगी। आमीन बोलने वाले, आमीन। नया 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 होगा आज रात के बाद। आमीन। मैं कह रहा हूं विश्वास करना है, खुदा के पास तुम्हारे लिए एक सुंदर प्लान है। किसी के लिए एक नया कनान देश आ रहा है, मैं कह रहा हूं। आमीन। किसी के लिए नया बिजनेस आ रहा है। आमीन। बस विश्वास करो, पुरानी बातें बीत गई हैं। आमीन। अपने हाथों को उठाओ और उसी समय विश्वास करो। बोलो प्रभु मेरे गुनाह क्षमा कर, प्रभु मेरे गुनाह क्षमा कर, मैंने जो जानबूझकर किए हैं, मैंने जो जानबूझकर जो शैतानी रिकॉर्ड, शैतानी रिकॉर्ड, जो भी कोई शैतान के पास है, जो भी कोई शैतान के पास जो भी कोई पाप का रिकॉर्ड शैतान के पास है, पाप का रिकॉर्ड, प्रभु आज हम सच्चा पश्चाताप करते हैं। सच्चा पश्चाताप उसको जला दे आज, से जला दे आज, खत्म कर दे आज। कर दे आज। मैं विश्वास करता हूं मैं विश्वास करती हूँ हम तेरी संतान हैं। हम तेरी संतान, अब हमारे ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। हमारे ऊपर दंड किया, तूने हमें क्षमा किया है, हम क्षमा पाए हुए व्यक्ति हैं। तू हमें प्यार करता है, हम तेरी संतान हैं। विश्वास करो आज से कोई बंधन, कोई कर्जा नहीं। आमीन बोलने वाले आमीन। अपने हाथों को उठाकर रखो। जिन्होंने पश्चाताप किया है उनके लिए आज खुदा का एक प्लान है। सब कुछ आपके पक्ष में होगा आज से, आमीन। आपकी फेवर में होगा आपसे। आमीन। आपके बच्चों को छू कर जाएगा आज मेरा परमेश्वर। आमीन। उन्हें बुद्धिमान बनाकर जाएगा, आमीन। उन्हें चंगा करके जाएगा। आमीन। इस साल आप जीतेंगे। आमीन। जो काम आपने बंद किया था फिर स्टार्ट करेंगे। आमीन। जहां फेल हो गए थे, ये प्रोफेटिक वर्ड्स हैं, ले लो आज। जो काम आपने बंद किया फिर स्टार्ट। आमीन। ओपन द डोर, ओपन द न्यू बिजनेस, आमीन। ओपन द डोर। आमीन। आप फेल नहीं होंगे इस साल में, आमीन। आप जीतेंगे इस साल में। आमीन। जो लोग नशा करते हैं आप उन्हें जानते हैं, आपके बच्चे, आपके परिवार, मैं देख रहा हूं आपका पति नशे से आजाद हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। जो पत्नी पति भटक गया है, जो बच्चा भटक गया है, वापिस आ रहा, वापिस आ रहा, वापिस आ रहा, वापिस आ रहा। स्वर्गदूत उसे वापिस लेकर आ रहे हैं। आमीन। मैं कुछ लोगों के घर में लड़ियां लगा हुआ देख रहा हूं, आमीन। नाचते हुए देख रहा हूं, आमीन। झूमते हुए देख रहा हूं, आमीन। आनंद करते हुए देख रहा हूं। आमीन। चर्च, आपके घर कोई बड़ी खुशखबरी आने वाली है। चर्च, आमीन। आपका पुराना रिकॉर्ड चला दिया गया है, आप आनंद से भरेंगे। मैं देख रहा हूं आपकी रिपोर्टों में चंगाई की रिपोर्ट आ रही है। आमीन। आपके दीवार पर, आपके गेट पर चिट्ठी आ रही है। आमीन। गवर्नमेंट जॉब के आपका नाम लिखा है। आमीन। आपके पासपोर्ट पर वीजा आ गया है। आमीन। आपके पर अन्य भाषाओं का गिफ्ट आ रहा है। चर्च, आप पहले से ज्यादा जवान हो गए। चर्च, आमीन। आप पहले जैसे नहीं रहे। आमीन। आप आजाद होंगे आज से। आपके ऊपर परमेश्वर ने दया कर दी है। आमीन। आमीन बोलने वाले आजाद हो जाओ। आमीन। बोलो जीतांगे, जीतांगे, जीत जावांगे। बोलो अपने हाथों को उठाओ और कहो कि हमारे खून में जीत है। खून में जीत है, बोलो मेरे मुंह के शब्दों में जीत है, के शब्दों में जीत है, मेरे खून में जीत है। खून में जीत है, बोलो मेरी आंखों में आग है, मेरी आंखों में आग है, मेरे हाथों में आग है। मैं शैतानी रिकॉर्ड को जला देता हूं। शैतानी रिकॉर्ड को जला मेरे पाप डिलीट हो गए हैं। यीशु मेरे साथ है। कह रहे हैं कि शैतान मेरे फ्यूचर को छू नहीं सकता। अपने हाथों को उठाओ, बोलो शैतान मेरे फ्यूचर को छू नहीं सकता। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं इस बात पर? मैं फिर कह रहा हूं, शैतान आपके फ्यूचर को छू नहीं सकता। अंगीकार करो, सही अंगीकार करो, अपने हाथों को उठाओ। मैं किसी की बहुत बड़ी टेस्टमनी देख रहा हूं आते हुए। ऑनलाइन चर्च, अगली टेस्टमनी आपकी होगी। चर्च जो ब्रांच में बैठे, आपकी टेस्टमनी होगी।
बोलो अपने हाथों को उठाओ, बोलो कि मैं पाप से छूट चुका हूं, मैं परमेश्वर की निज धन हूं, मैं परमेश्वर की संतान हूं। शैतान तेरा अधिकार मेरे ऊपर नहीं है। शैतान तेरा अधिकार मेरे ऊपर नहीं है। बोलो शैतान तेरा अधिकार मेरे ऊपर नहीं है। शैतान तेरा अधिकार मेरे ऊपर नहीं है। मैं आजाद हूं, मैं आजाद हूँ। मैं ब्लेसिंग पाया हुआ हूं, मैं आशीष के मार्ग को देख रहा हूं, मैं आशीष के मार्ग मैं डोर को देख रहा हूं, में डोर को देख, मेरे लिए डोर खुल गए हैं। मेरे लिए डोर खुल गई। मैं नई किताब लिखूंगा, नया रिकॉर्ड देखूंगा। नया रिकॉर्ड देखो। मेरा पास डिलीट हो गया है, पास से ले यीशु के नाम में। यीशु के नाम। आमीन बोलो आमीन। आमीन। क्या आप आमीन बोल सकते हैं? आमीन। मैं से देख रहा हूं, आप फिर से कहो जीतांगे जीतांगे जितांगे जितांगे जित जावांगे, जितांगे जितांगे जित जावांगे, जितांगे जितांगे जित जावांगे, जितांगे जितांगे जित जावांगे। वैरी शैतानी उत्ते फतेह पावांगे, वैरी शैतानी उत्ते फतेह पावांगे, वैरी शैतानी उत्ते फतेह पावांगे, वैरी शैतानी उत्ते फतेह पावांगे। जितांगे जितांगे